दोस्तों, क्या कोई इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है? इसका एक सिंपल सा आंसर आपके पास होगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे रियल इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने मर जाने के बाद खुद अपनी रहस्यमयी मौत का पता लगाने में अपनी माँ और पुलिस की मदद की थी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि ग्रीन बियर काउंटी घोस्ट के नाम से फेमस अमेरिका की एक रियल स्टोरी है। तो क्या थी इस ग्रीन बियर घोस्ट की कहानी? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन ब्रायर घोस्ट की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये बात आज से करीब 127 साल पहले यानी कि 1897 की है। अमेरिका की एक जगह है जिसका नाम ग्रीन ब्रियर काउंटी है। इस जगह में एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। अभी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई थी। तो होता यह है कि 1897 की एक रात को एडवर्ड को काम के कारण अपने घर जाने में कुछ देरी हो जाती है। तो वह अपने पड़ोस के एक बच्चे को एल्वा के पास भेजता है कि कहीं उसे बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब वो लड़का उनके घर पहुंचता है तो वह देखता है कि एल्वा सीढ़ियों के पास सो रही थी और उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उस लड़के द्वारा काफी आवाजें लगाने पर भी एल्वा टस से मस नहीं हुई। अब इस चीज से घबराकर वह लड़का अपने घर चला गया और यह सारी बात अपनी माँ को बता दी। और जैसे ही उसकी माँ ने यह सब सुना तो उसने तुरंत स्थानीय डॉक्टर और वहाँ के सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू को बुला लिया। लेकिन जितनी देर में वह लोग वहां पहुंचते उससे पहले ही एडवर्ड अपने घर पहुंच चुका था और घर पहुंचते ही उसने अपनी वाइफ की बॉडी को उठाया और उसे नहला धुलाकर बिस्तर पर लेटा दिया। इसके बाद उसने उसे एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाए और उसके चेहरे को रुमाल से ढककर उसे दफनाने की तैयारी में लग गया। इसी दौरान वह डॉक्टर और जॉर्ज डब्ल्यू भी एडवर्ड के घर पहुंच गए और उन्होंने जब एडवर्ड से पूछा कि उसकी बीवी को आखिर हुआ क्या था, तो एडवर्ड बताता है कि उसकी बीवी की अचानक से मौत हो गई थी और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जॉर्ज डब्ल्यू एडवर्ड को उसकी बीवी की बॉडी का चेकअप करवाने को कहने लगा। एडवर्ड शुरू में तो इसके लिए लगातार मना करता रहा, लेकिन अंत में एडवर्ड को उसकी बीवी की बॉडी का चेकअप करवाना ही पड़ा। जिस समय एल्वा की बॉडी का चेकअप हो रहा था उस समय एडवर्ड भी वहां मौजूद था और एडवर्ड ने एल्वा का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था और वह लगातार उसे गले लगाकर रो रहा था। जांच करते समय जब एल्वा की गर्दन और सिर की जांच करने की बारी आई तो एडवर्ड वहां जोर जोर से रोने लगा और उसने उन्हें एल्वा की गर्दन और सिर की जांच करने से साफ साफ मना कर दिया। अब जॉर्ज डब्ल्यू ने एडवर्ड की फीलिंग का मान रखते हुए वो चेकअप वहीं पर रोक दिया। वैसे भी उसे बाकी के पूरे शरीर में ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज मिली भी नहीं थी और अब इस मौत को उन्होंने अचानक हुई बेहोशी का नाम दे दिया और इसे प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्या से जोड़ दिया। अब इस पूरे समय में एडवर्ड का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा सस्पिशंस था, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी बीवी को कॉलर वाले कपड़े पहनाए और उसकी गर्दन और उसके सिर को लगातार डॉक्टर से छुपाता रहा, वह बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं था। लेकिन तब जॉर्ज डब्ल्यू ने इस बात पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया। खैर, अब एल्वा के शरीर को दफनाने के लिए उसे लिटिल सेवल माउंटेन में स्थित उसके बचपन के घर में ले जाया गया। लेकिन यहाँ भी एडवर्ड कुछ सस्पिशंस हरकतें कर रहा था। दरअसल एल्वा को कॉफिन में रखते समय और बाकी पूरे समय एडवर्ड किसी को भी एल्वा के सिर और उसकी गर्दन के पास नहीं आने दे रहा था। फाइनली जब एल्वा को दफन किया गया तो वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन एल्वा की माँ मैरी जेन दुखी के साथ साथ कुछ हैरान भी दिखाई दे रही थी। एक्चुअली मैरी जेन एडवर्ड को शुरू से ही पसंद नहीं करती थी और उसे शक था कि एडवर्ड ने ही उसकी बेटी एल्वा के साथ कुछ किया होगा, लेकिन सबूत ना होने के कारण इसका जवाब तो सिर्फ एल्वा ही दे सकती थी। अब एल्वा की माँ दिन रात इन ख्यालों में डूबी रहने लगी कि वह एल्वी से किस तरह से बात कर सकती है। यह सुनने में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज साउंड कर सकता है कि एक मरे हुए इंसान से भला कोई कैसे बात करेगा, लेकिन फिर आगे जो होता है वह सबके होश उड़ा देता है। अब इसके लिए एल्वा की माँ ने कई प्रीत से मिलना शुरू कर दिया और उसने इस चीज के लिए सीक्रेट जानकारियां भी लेना शुरू कर दी कि मरे हुए इंसान से कोई किस तरह से कनेक्ट कर सकता है। और अब वह इसके लिए दिन रात पूजा प्रार्थनाएं करने लगी थी। कुछ दिन तक तो मेरी जेन को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक से एक दिन मेरी जेन यह क्लेम करने लगी कि एल्वा का भूत पिछले लगातार 4 दिन से उसके सपनों में आ रहा है और फाइनली उसने अपनी मौत का रहस्य उसे बता ही दिया है। मैरी जेन आगे बताती है कि एल्वा ने उसके सपनों में आकर उसे बताया कि एडवर्ड शादी के बाद बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होने लगा था और उस रात जब एल्वा ने एडवर्ड के लिए चिकन नहीं बनाया तो इतनी सी बात पर एडवर्ड और एल्वा के बीच में बहुत ही ज्यादा झगड़े होने लगे और अब इसी हाथापाई के दौरान एडवर्ड ने एल्वा का गला इतनी जोर से दबाया कि एल्वा की गर्दन की हड्डी टूट गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब यह बात जब मेरी जैन एक प्रोसिक जॉन प्रेस्टन को जाकर बताती है और इस मामले की जांच वापस से करने को कहती है, तो जॉन प्रेस्टन सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ करता है, जहां उसे पता चलता है कि सच में उस दिन एडवर्ड का व्यवहार बहुत ही ज्यादा सस्पिशंस था। जॉर्ज डब्ल्यू और डॉक्टर ने भी यह स्वीकार किया कि उस दिन एल्वा की बॉडी की जांच ढंग से नहीं हुई थी
और अब कोर्ट से आदेश लेने के बाद प्रेस्टन ने एल्वा की लाश को दोबारा कब्र से बाहर निकलवाया और उस लाश की एक और बार बारीकी से जांच कराने के लिए उसे मोरचटी भेज दिया। अब दोबारा हुई इस जांच में एल्वा की गर्दन में से कुछ उंगलियों के निशान मिले थे, जिससे एल्वा की गर्दन की कुछ नसें और टिश्यूज भी डैमेज हो चुकी थीं। एल्वा की गर्दन की हड्डी भी वहां टूटी हुई मिली थी। अब एडवर्ड को बुलाकर जब पुलिस ने शक्ति से पूछताछ करी तो उसने भी सेम वही कहानी पुलिस को बताई जो मेरी जैन क्लेम कर रही थी। अब एडवर्ड को उसकी सजा तो मिल गई थी, लेकिन आज तक ये किसी को नहीं पता कि क्या सच में मेरी जेन के सपने में उस दिन उसकी बेटी आई थी, और अगर नहीं तो मेरी जेन को ये सब कैसे पता चला, उसको वो एग्जैक्ट स्टोरी कैसे पता चली। खैर, ये राज तो आज भी एक राज ही है और शायद इसका आंसर पाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।